हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 17 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर बात करें आपके अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आपके सैंडल पीक नेशनल पार्क स्थित है और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हुरकिया बाउल जो है एक नृत्य है दोस्तों, और यह नृत्य कहाँ का है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रजनी गरबा और हरिणी गरबा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम का यह रजनी गरबा और हरिणी गरबा एक उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, और यहीं पे असम में ही आपके कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका है तीसरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या त्रिपुरा में स्थित है तीसरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य और रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपके त्रिपुरा में ही स्थित है। ठीक है, असम की बात करें तो असम में आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका बरचीपुरा, ठीक है, बरछापुरी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ठीक है, अगर बात करें तो आपके तमिलनाडु में तो वेदांगल वन्यजीव अभ्यारण्य और मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत गीत पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत गीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें तो यह दोस्तों इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि आपके इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है। अगर बात करें भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो वह आपके किसके कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है, उनको स्वर कोकिला कहता है। और भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, याद रखिएगा, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। बात करेंगे इनकी जो भारत के गीत इन्हीं की पुस्तक है सरोजनी नायडू की, और द विलेज सॉन्ग्स भी इन्हीं की पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, द बर्ड ऑफ टाइम्स और द ब्रोकन विंग्स, यह दोनों पुस्तक इन्हीं की है। बात करेंगे हम दोस्तों 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर पहली अध्यक्ष की बात करें तो वह आपकी कौन थी? तो जो आपकी पहली यह जो है सरोजनी नायडू, यह आपकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, अगर बात करेंगे हम सरोजनी नायडू के बारे में तो सरोजनी नायडू भारत की पहली गवर्नर भी चुनी गई थी। और किस राज्य की चुनी गई थी? तो यह चुनी गई थी आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध बम नृत्य है दोस्तों, यह कहाँ से संबंधित है? यह भरतपुर और अलवर, ठीक है, राजस्थान का यह सब शहर हुआ है। अगर बात करें भरतपुर और अलवर में आपका बम नृत्य किया जाता है। घूमर की बात करें तो घूमर जो है वह आपके जयपुर में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ईरानी ट्रॉफी है दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी है आपके क्रिकेट में दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल में दिया जाता है, अजलन शाह कप आपके हॉकी में दिया जाता है। लेकिन जो यह सुदीमन कप है दोस्तों, यह वॉलीबॉल में नहीं दिया जाता है, यह बैडमिंटन में दिया जाता है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? तो दोस्तों पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के जो नाम गढ़े थे वह गढ़े थे आपके चौधरी रहमत अली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता माना जाता है, याद रखिएगा। वर्तमान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कोका कोला होता है उसमें जो खट्टे का स्वाद मिलता है आपको, वह किसके कारण होता है? वह आपके फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 72 के आर्टिकल 72 में आपके जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, उनको यह आपका अधिकार दिया गया है कि मृत्युदंड के मामले में वह क्षमा दान भी दे सकते हैं और जो आपका कारावास है उसे कम भी कर सकते हैं, उसे उम्र जो आपका मृत्युदंड है उसे आपका कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी शक्तियां आपके राष्ट्रपति में निहित हैं। अगर बात करें राज्यपाल में क्या है, तो राष्ट्रपति में जो आपके राज्यपाल हैं दोस्तों, वह आपकी जो क्षमादान की शक्ति तो है उनमें, लेकिन मृत्युदंड के मामले में उन्हें क्षमादान की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो आपका राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी और कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल किस वर्ष संयुक्त हुए थे? तो दोस्तों जो आपके गरम दल और नरम दल के नेता थे दोस्तों, वह आपके 1907 में क्या हुआ था? विभाजन हो गया था, आपके विलय हो गया था आपके गरम दल और नरम दल नेताओं के बीच में कांग्रेस के। अब फिर बात करें तो आपका जो संयुक्त कब हुआ था, तो 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में आपके कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था? तो एक समझौता हुआ था, याद रखिएगा, समझौता हुआ था आपके गरम दल और नरम दल का कब? तो 1916 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1916, जब आपका आपके मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था, कांग्रेस में हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में, तब इसकी समझौता किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक जो न्याय दिवस है वह आपके 20 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को आपका विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को ही प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है। 16 मार्च की बात करें, 16 मार्च को आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? तो आपका विश्व होम्योपैथिक दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रभागा और गंगौर उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चंद्रभागा और गंगौर जो उत्सव है दोस्तों, यह आपके राजस्थान में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रामायण का उर्दू अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बात करें हम रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और उसका जो आपका उर्दू में अनुवाद किया गया वह किसके द्वारा किया गया है? तो राणा लखनवी के द्वारा किया गया है उर्दू में अनुवाद। इसका तमिल अनुवाद भी किया गया है कंबन के द्वारा, और इसका जो दोस्तों यह जो है आपका रामायण, इसका आपका तमिल में अनुवाद किया गया है कंबन के द्वारा। और बात करेंगे हम इसका बांग्ला अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो जो रामायण है इसका बांग्ला अनुवाद है दोस्तों, यह आपके कीर्तिवासन ओझा के द्वारा भी किया गया है। तो इसके कई अनुवाद किए गए हैं, जैसे तमिल अनुवाद हो गया, बांग्ला अनुवाद हो गया, ठीक है, उर्दू अनुवाद हो गया, रामायण के अनुवाद भी किए गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? तो जिसके सीरी नाम के जाना जाता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए एक गैरिसन शहर का निर्माण करवाया था, जिसको सीरी के नाम से जाना जाता है, और सीरी को दिल्ली का दूसरा शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत के गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन था दोस्तों? तो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? तो दोस्तों जो आपके दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, महरौली में, दिल्ली के महरौली में स्थित है। कुतुब मीनार की बात करें तो इसकी दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है मीटर में, वह आपकी 32.5 है, ठीक है, नहीं 72.5 है। ठीक है, तो आप 73 मान लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी, ठीक है, 73 आपका हो सकता है। चलिए लगभग में आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है दोस्तों। बिहार में आपका महाबोधि मंदिर और महान जागृति मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करें हम जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था प्रचार के हेतु, ठीक है। अगर बात करें इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश आपका पाली भाषा में दिए थे, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंग शासकों ने करवाया था दोस्तों। गंग शासकों द्वारा उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें लिंगराज मंदिर की क्या कहा जाता है? इसे सफ़ेद पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है और आपका जो यह लिंगराज मंदिर इसे सफ़ेद पगोड़ा कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 17वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाए जो 17वीं समांतर रेखा है वह उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है आपका 17वीं समांतर रेखा इन दोनों के बीच स्थित है, ठीक है। अगर वही बात करें हम उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा स्थित है? तो आपका जो यह है दोस्तों आपका जो 49वीं समांतर रेखा है, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो 49वीं समांतर रेखा आपके यूएस और कनाडा के बीच में स्थित है और 38वीं समांतर रेखा आपके उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है और जर्मन और पोलैंड के बीच आपका हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह थी आपके प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर बात करें हम भारत की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगर बात करें हम इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है भारत की। और आरती शाह कौन है? तो पहली महिला जिन्होंने इंग्लिश के चैनल को पार किया है। आरती शाह और मिहिर सेन यह दोनों ने क्या किया था? तो इंग्लिश चैनल को पार किया था। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चीनी विद्वान हुएनसांग किसके दरबार में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। जो चीनी विद्वान था दोस्तों हुएनसांग वह आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगर बात करें हम हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों हर्षवर्धन का जो दरबारी था वह कौन था दोस्तों? तो बाणभट्ट था, ठीक है। दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित रचना की है, ठीक है। चलिए अगर बात करें समुद्रगुप्त को क्या कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए इब्राहिम लोदी की बात करें तो यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने सिजदा और पापोस प्रथाएं चलवाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन जो था दोस्तों वह सिजदा और पापोस प्रथाएं चलवाई थी। अगर बात करें सिजदा का अर्थ क्या है और पापोस का, तो बात करेंगे दोस्तों हम जो सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान की सामने सिर झुकाना और पापोस का अर्थ है पेट के बल लेटकर सुल्तान की पैरों को चूमना था, ठीक है। यह प्रथा किसने चलवाई थी? तो बलबन ने चलवाई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां जो है दोस्तों इन्होंने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नृत्यांगना मृणाली साराभाई ने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है आपके नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई। अगर वही बात करें हम कि भरतनाट्यम से और कौन कौन संबंधित है, तो भरतनाट्यम से आपकी जो है यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, सोनल मान सिंह, यह सभी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह शहनाई वादक है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम
संतूर वादक की संतूर वादक कौन है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वह संतूर वादक हैं। बांसुरी की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीति के पिता माह कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारतीय राजनीति के पितामह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन भी बोला जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध आदमी भी बोला जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, और इन्हें भारतीय राजनीति के पितामह भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो तुलबुल परियोजना है यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर? तो झेलम नदी पर स्थित है आपकी तुलबुल परियोजना, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका क्या स्थित है? तो हरियाणा में आपका सरहिंद नहर परियोजना स्थित है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पे नर्मदा परियोजना स्थित है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपका कर्नाटक परियोजना है जो कि आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है कर्नाटक में, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थोड़ा आज हमें, ठीक है, आज हमने क्लास थोड़ा फास्ट लिया है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा कवर कर लीजिएगा इसको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।